Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of the sources of energy. और अभी तक हम लोगों ने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं एंड देन पिछले कुछ सालों में नए सोर्सेज सर्च किए गए हैं या नए तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया गया है या नए तरीके सोचे गए हैं जो रिन्यूएबल भी हों और जो थोड़ा सा जिनमें पॉल्यूशन कम हो, ऐसे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ टॉपिक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसमें एकदम पहला एग्जाम्पल और दी मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्जाम्पल जो है दैट इज़ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी पहले उतना यूज़ नहीं होता था, बट व्हेन पीपल रियलाइज्ड, व्हेन साइंटिस्ट रियलाइज कि सोलर एनर्जी कितना बड़ा सोर्स है हमारे पास, देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट. और समहाउ कई तरीके देखे गए कि कैसे कैसे हम सोलर एनर्जी का एडवांटेज ले सकते हैं एंड फिर उसका हमने यूज़ करना शुरू किया. तो लेट्स टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स एंड देन सोलर हीटर, सोलर कुकर एट्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्या है हमारे पास टॉपिक है सोलर एनर्जी. ठीक है, ओहो दिस हैपन्स, नो प्रॉब्लम. सो क्या है सोलर एनर्जी? सो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. हम सन से कौन कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, किस किस फॉर्म में ले रहे हैं? क्या हम मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं? क्या हम ग्रेविटेशनल एनर्जी ले रहे हैं? नो, द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम सन इज़ लाइट एनर्जी एंड हीट. हीट एंड लाइट दोनों हम वहाँ से ले रहे हैं. इफ़ वी कैन make some use of heat and light which we are gaining from the sun, that is going to be a huge thing for us. हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा. सो द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हीट एनर्जी यूज़ होती है. हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गया. सो इन दीज केसेस वी यूज़ सोलर हीट, है ना, जो सन से जो हीट एनर्जी आती है हम वो यूज़ करते हैं. और लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, उसकी जो लाइट है उसका यूज़ होता है सोलर सेल्स में. तो क्या है कि हम सोलर हीट एनर्जी को जब डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये कहाँ यूज़ कर पाते हैं? सोलर जो हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, ठीक है, सोलर फर्नेस जो हैं, इनमें हम यूज़ करते हैं. और जो सोलर सेल हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है लाइट का. आप जो 12th में जाएंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि सिलिकॉन यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन या ऐसे ही कुछ सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं. आपने कंडक्टर्स पढ़ा है, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स पढ़ा है, वैसे उन दोनों के बीच में लाई करने वाले होते हैं सेमीकंडक्टर्स. सो सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब से बनते हैं. तो सेमीकंडक्टर में एक अलग तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जो कि कंडक्टर्स में नहीं होती, इंसुलेटर्स में नहीं होती. देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो सेमीकंडक्टर्स में होती है. एंड यूजिंग दिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन की जो लाइट है और उसका उस सेमीकंडक्टर में उसको अप्लाई करवा के, इंसिडेंट करवा के एक फिनोमिना होता है. एंड यूजिंग दैट फिनोमिना वो जो लाइट एनर्जी है, सन से जो लाइट आई, इट विल समहाउ जनरेट द करंट इन द सर्किट. ठीक है, वो सेमीकंडक्टर यूज़ करके एक सेटअप बनाया जाता है, सेल्स बनाए जाते हैं और सन की लाइट का यूज़ करके उनमें करंट फ्लो कराया जाता है. एंड दैट्स हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी में क्या है, हीट तो हम डायरेक्टली सोलर कुकर में, सोलर हीटर में यूज़ कर ले रहे हैं. लाइट को वी यूज़ टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग द सोलर सेल्स, जिसमें यूज़ होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चीज़ें यूज़ होती है जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. तो एक ऐसी आपके NCERT बुक में रहते हैं ये चीज़ें, डू यू नो टाइप की. तो लेट्स सी कि इसमें क्या लिखा हुआ है. तो इंडिया इज़ लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर. ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, बट हमारे यहाँ पे सनलाइट बहुत साल के बहुत सारे जो हिस्से हैं, टाइम है, उसमें सोलर जो एनर्जी है वो हमारे पास आती है, वी रिसीव. It is estimated that during a year, India receives the energy equivalent to more than 5,000 trillion kilowatt hour. जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं एक साल भर में, ठीक है, आई विल हाईलाइट दिस कि ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में हम कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5,000
ट्रिलियन किलोवाट आवर। सोच लो कितनी ज़्यादा एनर्जी, ट्रिलियन, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, इतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा। अभी कमर्शियल यूनिट मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में हम बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर हमने यूज़ किया मतलब 1 यूनिट यूज़ किया। अब सोचो ऐसी 5000 ट्रिलियन यूनिट्स आ रही हैं वहाँ से। अगर इसको हम कन्वर्ट कर पाएँ कि इसको हम यूज़ कर पाएँ, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अंडर क्लियर मतलब क्लाउडलेस स्काई कंडीशंस द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के एरिया पे, है ना, एक स्क्वायर मीटर के एरिया पे कितनी एनर्जी, 4 to 7 किलोवाट आवर, है ना, 4 to 7 किलोवाट आवर एनर्जी एक मीटर स्क्वायर एरिया के, इतना छोटा सा एरिया पे 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एनर्जी फॉल हो रही है। द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड perpendicular to the rays of the sun at average distance between the sun and earth is known as the solar constant. It is estimated to be approximately 1.4। देखो इसमें क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं। बाकी इसमें कहा क्या है, एक कांस्टेंट उन्होंने बनाया है कि जैसे अर्थ जब रोटेट करती है अराउंड सन, तो सन यहाँ पे होता है, अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो उसका जो डिस्टेंस है सन से वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है। उस डिस्टेंस को अगर हम एवरेज लें, ठीक है, और हम अर्थ का एक ऐसा हिस्सा लें जिस पे जो सनरेज है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली फॉल हो रही हैं, है ना, यहाँ क्या लिखा है, द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर वाला हिस्सा, वहाँ पे जो परपेंडिकुलर रेज फॉल हो रही हैं, सन की जो परपेंडिकुलर रेज फॉल हो रही हैं, और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं सन और अर्थ के बीच का, उसको एवरेज डिस्टेंस, जो साल भर में अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं उनके बीच में, उसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो वहाँ से एक सोलर कांस्टेंट निकल के आता है। ठीक है ना, उस एरिया पे जहाँ पे एनर्जी कैसी फॉल हो रही है, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, और ये जो एरिया है वो क्या है, अर्थ के बाहर वाले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड एरिया है, वहाँ पे जो 1 मीटर स्क्वायर पे जो एनर्जी फॉल हो रही है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये एक सोलर कांस्टेंट है, तो इसके बारे में कभी क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, बस ऐसे ही यू शुड हैव, आपको बता दिया, आपको याद रखना है रख सकते हैं, नहीं रखना है नहीं रख सकते हैं। ठीक, सो दिस इज़ अबाउट दी सोलर एनर्जी। अभी और भी है बट हमने जो उसका इंट्रो टाइप का था वो हमने देख लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सोलर कुकर। तो सोलर कुकर शायद आपको बनवाया गया हो, आपने कभी पहले बनाया हो, तो उसमें हमें ये करना होता है कि एक ब्लैक बॉक्स लेकर के, है ना, ब्लैक बॉक्स लिया हमने, यहाँ लिखा है बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज़ एन इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक इनसाइड। उसको हम ब्लैक क्यों पेंट करते हैं, तो आप देखना कभी ऑब्जर्व करना कि जो ब्लैक कलर है इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट, है ना, ये पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, ट्रैप कर लेता है। मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले में या फिर ह्यूमन आई में पक्का बताया होगा इस बारे में। ठीक है, तो और इंसुलेटेड क्यों बनाते हैं, ताकि इंसुलेटेड अगर नहीं बनाएंगे तो वो हीट क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता जाएगा सराउंडिंग में। तो हम चाहते हैं कि हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना हो, उसी बॉक्स में रह जाए। तो इसलिए व्हाट विल डू, हम लोग एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे, ऐसा इंसुलेशन यूज़ करेंगे कि हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र ना हो सराउंडिंग में। It is covered by a glass plate which allows heat to enter inside but does not allow heat to escape out। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसको कैसे गर्म कर रहा है, वो अंदर ट्रैप तो होने देगा, अंदर आने तो देगा बट बाहर जाने नहीं देगा। तो ऐसे हमें एक ग्लास प्लेट यूज़ करना है, आप यहाँ नीचे डायग्राम देख सकते हैं, एक ग्लास प्लेट यूज़ करना है हमें, और इट विल अलाउ एनर्जी टू कम इनसाइड बट इट वॉन्ट अलाउ इट टू गो आउटसाइड। इट हैज़ अ मिरर टू रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट इनटू द बॉक्स। अब जैसे कुछ लाइट होगी जो ऐसे टेढ़ी चली जाएगी, सो अगर हमें और भी ज़्यादा लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिरर्स लगा देंगे ताकि रिफ्लेक्ट होकर अगेन लाइट इनसाइड ही गिरे, इनसाइड द बॉक्स। द फूड टू बी कुक्ड इज केप्ट इन कंटेनर्स इनसाइड द बॉक्स। इट कैन प्रोड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ 100 to 140 डिग्री। 100 to 140 डिग्री तक का टेम्परेचर हम वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, एंड यूजिंग दिस वी कैन कुक समथिंग, कुछ हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इस सेटअप को बोला गया है सोलर कुकर। यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो इन द डायग्राम देयर आर कंटेनर्स, ऊपर एक ग्लास प्लेट लगी हुई है और उसके भी ऊपर एक मिरर लगा हुआ है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से सोलर कुकर बनाए जा सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस इन होम। एक बॉक्स को पेंट कर लो ब्लैक, एंड देन जो भी सेटअप है वो जैसा सेटअप यहाँ डायग्राम में दिया है वैसा सेटअप आप बना करके यू कैन मेक अ सोलर कुकर।
करेक्ट. नाउ नेक्स्ट है सोलर वाटर हीटर. सोलर वाटर हीटर में क्या होता है कि सेम चीज़ें रहेंगी बट वी आर गोइंग टू पास द वाटर फ्रॉम अ ट्यूब, और उस ट्यूब से जब हम पास करेंगे तो सोलर हीट की वजह से इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट हीट और वो पानी गर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, अ सोलर वाटर हीटर हैज़ एन इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक इनसाइड विद अ सिस्टम ऑफ कॉपर ट्यूब. तो कॉपर ट्यूब हमने रखा है फॉर वाटर टू फ्लो. अगेन ब्लैक पेंटेड बॉक्स है ताकि एब्जॉर्ब हो हीट. इट इज़ कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट विच अलाउज हीट टू एंटर इनसाइड बट डज नॉट अलाउ हीट टू escape out, same as solar cooker. When water flows through the copper tube, it absorbs heat and becomes hot. जब वो ट्यूब से जब वो निकलेगा, पास होगा, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड द वाटर विल बिकम हॉट. नेक्स्ट है सोलर सेल्स. तो अभी इन सब में क्या हो रहा है, डायरेक्टली वी आर यूजिंग दी हीट फ्रॉम द सन. हम डायरेक्टली सन की हीट को यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग दी लाइट और एनीथिंग. सीधे हीट लिया, ख़त्म, और हीट को हमने यूटिलाइज कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सोलर सेल्स. सोलर सेल्स में क्या होता है, लाइट कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उससे पहले लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट सेमीकंडक्टर डायोड. ठीक है, वहाँ पे कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं. उन चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी है या फिर उसमें जो मोमेंट है वो पहले क्रिएट कराता है कौन, दिस लाइट एनर्जी, एंड उसके बाद फिर इट गेट्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अब हमारे पास क्या है, सोलर सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर सेल्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एट्सेट्रा. ठीक है, ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं. अ सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट. ये एक सोलर सेल से इतना छोटा सा वोल्टेज बनता है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0.7 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी एक सोलर सेल बनाता है. जो एक एवरेज साइज़ का हम सोलर सेल का जो डायमेंशंस लेके रखे हैं, दैट मेक्स 0.7 वॉट ऑफ एनर्जी. तो अगर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ लगाते हैं एंड देन वी गेट एनर्जी फ्रॉम इट. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल. सो सेवरल सोलर सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सोलर पैनल टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी. अब एक इतना 0.5 वोल्ट से क्या होगा भाई, इसलिए व्हाट वी डू, वी अटैच, वी कनेक्ट सो मेनी सोलर सेल्स एंड वी फॉर्म अ सोलर पैनल टू प्रोड्यूस और टू गेट मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनलाइट यहाँ पे फॉल होगी. सनलाइट जब फॉल होगी तो यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर. वैसे यहाँ पे क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर. अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मच इन डिटेल क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं और समझ में भी नहीं आएगा. तो क्या होगा, यहाँ से सनलाइट जब फॉल होगी तो ये जो एन टाइप और पी टाइप में कुछ ऐसे चार्ज कैरियर होंगे जिनमें मोमेंट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन दी एक्सटर्नल सर्किट. क्लियर है ये चीज़. तो ये है सोलर सेल का. सोलर सेल में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इट यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ठीक है, जो सन है वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से, कई 1000 मिलियन ईयर्स से इट इज़ गिविंग अस लाइट, इट इज़ गिविंग अस हीट एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दैट फॉर आई थिंक इवन जितने टाइम से आ रहा है, जितने टाइम से वो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, शायद उतने ही टाइम तक और वो चलता रहे, काफ़ी टाइम तक ही रहेगा. तो दिस सोर्स इज़ नॉट गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड, है ना, या दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट, ख़त्म नहीं होगा ये. ठीक, तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. भाई कोई पॉल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है. ठीक है, सीधा लाइट एनर्जी लिया और उसके बाद कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में. इट कैन बी यूज इन रिमोट एरियाज़. बिल्कुल, रिमोट एरियाज़ में हम बना सकते हैं जहाँ पे कोई पावर सप्लाई नहीं है, वहाँ पे ये हम लगा सकते हैं. जहाँ पे ट्रांसमिशन, जो पावर का ट्रांसमिशन है वो कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स लगा के काम चला सकते हैं. क्योंकि इनके को बस क्या चाहिए, वी नीड जस्ट सनलाइट फॉर दिस. ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा लार्ज सा एरिया चाहिए या फ्री एरिया चाहिए, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. बस हमें सनलाइट चाहिए और इसको रख, आप घर के छत पे भी रख सकते हैं, यू कैन कीप इट एनीवेयर. ठीक, लो मेंटेनेंस. एक बार जो बन गया, ठीक है, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, देयर आर नो मूविंग
पार्ट्स इन द सिस्टम, ठीक है, कोई सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम नहीं है, नो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो इसमें एक तो आपको मेंटेनेंस जो आएगा, मेंटेनेंस विल बी वेरी वेरी लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसी वजह से होता है कि देर आर मूविंग पार्ट्स इन द सिस्टम। जैसे टरबाइन वाला जो हमने केसेस देखा, उसमें क्या है, देर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द सिस्टम, और वो मूवमेंट कभी भी ब्रेक हो सकता है, वो कुछ भी उसमें दिक्कत आ सकती है, कोई ब्लेड टेढ़ी हो गई, कुछ हो गया, तो उस केस में क्या है कि देर विल बी अ ह्यूज या फिर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगा। इसमें क्या है, मेंटेनेंस इज़ वेरी लेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट यूजेस स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन विच इज़ एक्सपेंसिव। क्या है कि सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप बिकम्स एक्सपेंसिव। वो एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए इतना ज़्यादा कहना चाहिए चीप नहीं होता, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता कि हम सोलर पैनल हर कोई अपने घर में लगा ले। अगर ये ईजी हो जाता, ईजिली अवेलेबल या फिर ईजिली मैन्युफैक्चर अगर किया जा सकता है, देन एनी वन कैन बाई इट एंड एनी वन कैन यूज़ इट, और अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको एक तो सिलिकॉन चाहिए, सिलिकॉन की पूरी प्रोसेस होती है उसको सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने की, दैट इज़ एक्सपेंसिव। फिर जो उसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स को इंटरकनेक्शन देने के लिए सिल्वर यूज़ होता है। अब सिल्वर सोचो भाई, सिल्वर गोल्ड सब महंगी चीज़ें हैं, सिल्वर भी महंगी चीज़ है, तो सिल्वर इज़ यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन पैनल, ठीक है, जो कि अगेन हमारे कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो उतना इकोनॉमिक नहीं है अभी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते रहना पड़ेगा कि हम इसको इकोनॉमिक बनाएं, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक बन गया तो बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है या जो एनर्जी का बहुत बड़ा टेंशन है, दैट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। क्योंकि एवरीवेयर, फिर ट्रेन्स में, इंडस्ट्रीज़ में, घर में, एनीवेयर एंड एवरीवेयर वी कैन यूज़ दिस सोलर एनर्जी। द करेंट प्रोड्यूस्ड इज़ DC। हम अपने घरों में DC तो यूज़ नहीं करते, हमारे घर के सारे अप्लायंसेस AC पे चलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी देता है दैट इज़ ऑफ DC टाइप, और इसको AC में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से नया सेटअप लगाना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द टास्क अगेन, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, हाई कॉस्ट है, लो एफिशिएंसी है, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर मेनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहना चाहिए अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूज़ होता है जहाँ पे अफोर्ड किया जा सकता है वहाँ पे बिल्कुल यूज़ होता है। क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग वी कैन नॉट प्रोवाइड कुछ, उसके अलावा कोई और एनर्जी हम यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब भाई जो इतने दूर जो सैटेलाइट्स जा चुके हैं, ऐसे जो स्पेस मिशन जो होते हैं, उन पे जो चीज़ें जा चुके हैं, उनके लिए वी कैन नॉट सेंड सम काइंड ऑफ एनर्जी और फ्यूल फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे जो टास्क हैं उन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स में दैट हैपन विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ओनली। सोलर सेल्स आर द ओनली ऑप्शन देयर। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स और TV रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल्स, ये सोलर सेल पैनल्स। तो जहाँ पे भी अगर देखो कुछ और करने से ज़्यादा इजी अगर ये करना है तो फिर हम लोग सोलर पैनल ही लगाएंगे या सोलर सेल ही लगाएंगे, इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी मोर इकोनॉमिक एंड मोर इफेक्टिव। ट्रैफिक सिग्नल्स में, कैलकुलेटर्स में, टॉयज़ में, बहुत सारे टॉयज़ में यूज़ होता है, ठीक है, तो इन जगहों पे सोलर सेल यूज़ होते हैं। ट्रैफिक में बहुत सारे लैंप होते हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। कैलकुलेटर्स भी सोलर एनर्जी में, उसका थोड़ा ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी का भी रखा जाता है ऑप्शन, ठीक। उसके बाद द सोलर सेल्स पैनल आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिज़ाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप सो दैट मोर एनर्जी इज इंक्लाइंड ओवर इट, ठीक है, इंसिडेंट ओवर इट। तो जो सेटअप जब लगाया जाता है इस तरीके से लगाया जाता है कि किस पार्ट में या फिर किस लोकेशन पे या फिर किस कॉन्फ़िगरेशन में हमको वहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगी, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, उस तरीके से रूफ पे भाई ज़्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। घर में अगर नीचे लगाते हैं तो एट सम पॉइंट बिल्डिंग्स की या कुछ चीज़ों की उस पर छाव आएगी, तो वो हमें उस टाइम सनलाइट नहीं मिल पाएगी प्रेजेंट होते हुए भी। बट रूफ पे अगर हम लगाते हैं तो वील हैव मोर एनर्जी इंसिडेंटिंग ऑन इट। उसके अलावा पता है एक और चीज़ ये है कि आज अभी बहुत सारे लोग ऐसे इंजीनियर्स जो होते हैं या फिर जो लोग रिसर्च वगैरह में हैं, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट द वेज़ कि कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाएं, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करें कि द सोलर प्लेट या फिर सोलर एनर्जी
receiving plate will keep on moving with the movement of the sun. The solar energy receiving plate will move in such a way that it always faces the sun. अब ठीक है भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे टाइम, ऐसा नहीं कि रात में भी फेस करे तो भाई उसको तो ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ पे चले जाना पड़ेगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन जब तक सन हमारे सामने है तब तक उसका मैक्सिमम लाइट उस पर इंसिडेंट हो. इस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम हार्डवेयर डेवलप किया जाए कि जो सोलर जो प्लेट हैं जो रिसीव करती है एनर्जी, वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर हो कि, या फिर इस तरीके से उसमें कुछ सिस्टम बनाया जाए, कोई सेंसर लगाया जाए कि इट विल कीप ऑन मूविंग विद दी डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. किधर से सनलाइट आ रही है वो उस पर डायरेक्टली फॉल हो, इस तरीके से मूवमेंट होता रहे. अब जैसे यहाँ पे सोलर पैनल का एक एग्जांपल है. सोलर पैनल ऐसे दिखते हैं. यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं विच आर इंटरकनेक्टेड. फिर ये सोलर लैम्प्स हैं जो कि मैंने बताया यूज़ होते हैं इन दी ट्रैफिक लाइट्स एट्सेट्रा. तो जहाँ पे थोड़ा बहुत हम रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ को, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनकी जगह हम कुछ नया सोलर एनर्जी वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इट. और ये सब हो रहा है. जहाँ पे भी रिप्लेस किया जा सकता है वहाँ पे इनको रिप्लेस किया जा रहा है. और भी इसके फील्ड में बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि भाई सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है विच विल keep on giving you the energy for the infinite time. We don't know for how long it has given the energy to us and for how long it will continue to give the energy to us. So it's a very good source of energy और इसकी एनर्जी को हार्नेस करना हमें आना चाहिए. and that if will be able to do, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आज भी बिकॉज ऑफ दी जो सिलिकॉन के एक्सपेंसिव होने की वजह से, या फिर जो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होने की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू यूज़ इट. इसको अगर इसके कॉस्ट को अगर कम कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा, या एनर्जी का बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू गेट. बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट केस ऑफ, या फिर फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी. इसके बाद आता है एनर्जी फ्रॉम द सी में, ओशियन में भी बहुत सारे टाइप की एनर्जी हैं, तो उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है. और उस एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करते हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.